नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। राहुल गांधी जो हमेशा करते विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना, इस बार भी उन्होंने यही किया। अमेरिका गए और भारत को बदनाम किया। ये सब तो आप देख ही चुके होंगे, उन्होंने क्या क्या किस तरह से हम हर बार प्रोपेगेंडा किया है। लेकिन अपनी नफ़रत की दुकान बंद करके प्यार की दुकान चलाते हुए राहुल गांधी जी ने मोदी जी के बारे में ऐसे ऐसे अपशब्द कहे कि कहीं से लगता नहीं कि ये प्यार की दुकान चला रहे हैं, लेकिन नफ़रत तो दिल में कूट कूट कर भरी हुई है। तो सुशांत सिन्हा ने अच्छे से काउंटर किया। इनका दूसरा पॉइंट, राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात करते हैं तो खालिस्तानी उनके सभा में क्या कर रहे थे? खालिस्तानी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे उनके सभा में। तो राहुल गांधी जी ये बताए कि भारत जोड़ो की बात करने वालों के भाषण में भारत तोड़ने वाले कहाँ से आ गए? तीसरी बात, राहुल गांधी जी ने यह कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी यात्रा को रोकने के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ कहा। तो उनके इस प्रोपेगेंडा को सुशांत सिन्हा ने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है, आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो भारत का किस तरह से सम्मान होता है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम, वहां की कैबिनेट उनके सम्मान में आती है। पीएम मोदी को बॉस कहते हैं। पीएम पपुआ न्यू गिनी जाते हैं तो वहां का पीएम पैर छू लेता है। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका गए हैं तो उनकी सभा में खालिस्तानी समर्थक पहुंच गए। क्यों भाई? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो का संदेश देते हैं, लेकिन उनकी सभा में भारत को तोड़ने वाले खालिस्तानी समर्थक क्या कर रहे हैं? इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर कुछ लोगों के बीच भारत के पीएम का किस तरह अपमान किया वो दिखाता। इसे देखकर आपको यह पता चलेगा कि राहुल गांधी पीएम मोदी से किस हद तक नफरत करते हैं, जिसके लिए उन्हें 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका जाकर अपनी बात कहनी पड़ी। I think if at Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? so these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the air force, whatever they want they can, and at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. राहुल गांधी के हिसाब से पीएम मोदी को कुछ नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट से बात करते हैं तो साइंस समझाने लगते हैं। जब मोदी इतिहासकारों से बात करते हैं तो उन्हें इतिहास समझाने लगते हैं। अरे बॉस, ये आपका ना नजरिया है। इतिहासकार से बात कर रहे हैं तो उससे फिल्म की बात करेंगे क्या? साइंटिस्ट से बात करेंगे और उससे कुछ बातचीत होगी तो क्या करेंगे? क्रिकेट की बात करेंगे क्या? जिससे बात होगी उससे उसी लहजे में बात होगी ना। नरेंद्र मोदी के काम करने का स्टाइल है कि वो हर उस व्यक्ति से बात करते हैं जिससे उस सेक्टर की हर लेवल की कमियों खूबियों के बारे में पता चले, तभी उसे डिपार्टमेंट के 100% रिजल्ट मिल पाते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा को उनकी पार्टी की एक इंटरनेशनल विंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओवरसीज ने आयोजित करवाया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने तय की थी। अब जब कांग्रेस ने ही इस कार्यक्रम को सेट किया तो जाहिर सी बात है इसमें बुलाए गए मेहमान भी कांग्रेस ने ही तय किए होंगे। लेकिन जब इस कार्यक्रम में खालिस्तानी समर्थक दिखाई दिए तो भारत में रहने वाले लोग चौंक गए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी की सभा में भारत तोड़ो वाली सोच के खालिस्तानी समर्थक किसके कहने पर आए? राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब सिख फॉर जस्टिस एसजीएफ से जुड़े कुछ लोगों ने खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर दी, खालिस्तान का झंडा दिखा दिया। इन लोगों का कहना है कि वो राहुल गांधी की हर सभा में जाएंगे और जब पीएम मोदी अमेरिका आएंगे तो वहां भी जाकर ऐसा ही करेंगे। इस शोर शराबे के बीच राहुल गांधी को कुछ समय के लिए अपना भाषण भी रोकना पड़ा। हालांकि इसके बाद इन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराई, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये हिस्सा भी देख लीजिए। मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो। कमाल है बॉस, आपने भारत जोड़ो के नाम पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की, लेकिन आज आपकी सभा में खालिस्तानी समर्थक कैसे पहुंच गए ये अपने आप में सवाल है। इनको एंट्री किसने दी, कहां से मिली? खालिस्तान को लेकर थोड़े दिन पहले पंजाब में इतना बवाल हो गया, वहां नेशनल सिक्योरिटी को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं और ऐसे लोग आपकी सभा में मौजूद हैं। उनकी एंट्री किसने की, पता लगाइए और उन पर एक्शन लीजिए। राहुल जी, ये किस तरह का संदेश दे रहा है? राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सरकार पर भी आरोप लगाया कि भारत की सरकार भारत जोड़ो यात्रा रोकना चाहती थी। भारत जोड़ो यात्रा रोकने की पूरी कोशिश की नरेंद्र मोदी सरकार ने। केंद्र सरकार आपकी यात्रा रोकती तो क्या आप कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक पहुंच पाते? इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का आरोप सुन लीजिए। We started a walk from Kanyakumari
to Kashmir. Prior to walking, we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, were simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. And I noticed that the government tried everything. मतलब जो भी उनमें ताकत थी उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी, उतार दिया, पुलिस को यूज किया, मगर कुछ काम नहीं कर रहा था। और जो यात्रा का इफेक्ट था वो बढ़ता जा रहा था। राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा प्रयास किया उनकी यात्रा को रोकने का। आपकी भारत जोड़ो यात्रा के लिए सरकार ने पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया था। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी की इस यात्रा में 2 लेयर की सुरक्षा चल रही थी। Z+ के कमांडो साथ चल रहे थे, Z+ के, जिसमें NSG और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान 24 घंटे राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। जिस राज्य से राहुल गांधी की यात्रा निकली वहां की लोकल पुलिस सुबह से लेकर रात तक आपकी सुरक्षा में साथ रही। राहुल गांधी यात्रा में कितने राज्यों की पुलिस उनकी सुरक्षा में थी, यह आंकड़ा भी सुन लीजिए। देखने वाली बात यह है कि इसमें बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में थी। 136 दिन की यात्रा थी, 12 राज्य गुजरी, 75 जिले कवर किए, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 5 बीजेपी की सरकार वाले राज्य थे। बिना उनकी मर्जी के आप वहां से गुजर गए। कश्मीर में बिना सिक्योरिटी मिले करे आए। यह यात्रा राहुल गांधी बिना सरकार की मदद के कर सकते थे क्या? दिल्ली कश्मीर में पुलिस बीजेपी के अंडर है। कश्मीर तो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, सब जगह इनको सुरक्षा मिल रही थी। और वहां अमेरिका में जाके बता रहे हैं कि भाई देखो वहां तो पुलिस से भी रुकवा रहे थे। कौन सी पुलिस रोक रही थी भाई, हमको भी दिखाइए। बस हवा निकल गई। तो दोस्तों, मेरा तो काम है हमेशा डिबेट वीडियो लाना, लेकिन इस बार में मुझे ज़रूरी लगा ये वीडियो आपके सामने लाना, क्योंकि जो ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो होते हैं उनको लाना भी मेरा काम है। तो सुशांत सिन्हा ने अच्छे से राहुल गांधी की बजा दी है। आप सबको बहुत ही मज़ा आया होगा इस वीडियो में। तो मैं इस तरह का वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं इस तरह का कंटेंट हमेशा लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करते जाना, चैनल सब्सक्राइब करते जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।